Hello students, next topic of NMR spectroscopy is splitting of signals और cause of splitting spin coupling। तो देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले करवाया था ना कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो ये टॉपिक को समझने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से समझ आना चाहिए। तो वो टॉपिक आपको अच्छे से अगर समझ आता है तभी ये टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज क्योंकि ये दोनों क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स देखने नहीं आते बेटा, नंबर ऑफ सिग्नल्स कोई मॉलिक्यूल कितने देगा, स्पिन कपलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले वो वाला टॉपिक अच्छे से करना। ओके तो इसमें है क्या कि जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के ऊपर। और वी कैन से कि कितने टाइप के प्रोटॉन्स हमारे पास हैं उतने हमारे पास क्या आते हैं, सिग्नल्स। ठीक है, अब जितने नंबर, लेट अस सपोज, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और 2 सिग्नल्स हमारे पास आएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पिन कपलिंग होती है। ठीक है, जो प्रोटॉन्स हैं वो नेबरिंग प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसकी वजह से उनमें क्या होती है, स्प्लिटिंग। ठीक है, तो वो स्प्लिटिंग कैसे होगी वो देखते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, एक रूल है हमारे पास N+1 रूल। ठीक है, कौन सा रूल है, N+1 रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे सपोज हमारे पास 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन में से एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, दूसरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमने नेबरिंग कार्बन को देखना है कि उसके पास कितनी हाइड्रोजन्स हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल किससे कैलकुलेट होती है, बाय यूजिंग N+1 रूल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन नहीं है, सपोज कि साथ वाली जो कार्बन है, नेबरिंग कार्बन, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, सिंगलेट। और अगर उसके पास 1 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 1+1 डबलेट, 2 आ गई। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं नेबर्स में तो इसका मतलब 3 आएगा, ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पर कि 2 कार्बन्स हैं, एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है लेकिन दूसरे कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो कितने टाइप के प्रोटॉन्स हो गए हमारे पास, 2 टाइप के। तो हमारे पास बेटा एक्सपेक्टेड सिग्नल्स कितने थे यहाँ पर, 2, लेकिन यहाँ पर 2 सिग्नल्स नहीं आएंगे, कितने आएंगे। सपोज हम जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HA उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो A को देख रहे हो लेकिन साथ वाले कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 2, तो 2+1 कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब जो A वाला है उसका सिग्नल 1 नहीं आएगा, वो कितनी पीक्स देगा, 3 पीक्स। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कार्बन को देखें तो उसके पास कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 2, लेकिन उसकी नेबरिंग कार्बन के पास बेटा कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 1। तो हमने स्प्लिटिंग कैसे देखनी है, नेबरिंग कार्बन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसको सर्कल किया हुआ है उसकी नेबर में कितनी हाइड्रोजन है, 1, तो 1+1 क्या बना, 2, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डबलेट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है HA, इसका मतलब वो क्या देगा, ट्रिपलेट विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट कार्बन, और B और C वाले जो प्रोटॉन्स हैं, जो हाइड्रोजन्स हैं, वो क्या देंगे, डबलेट विद रिस्पेक्ट टू A टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। तो दोनों का जो सिग्नल है वो एक दूसरे के ऊपर, नेबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने बेटा स्पिन स्प्लिटिंग है जो वो देखनी है। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स देखेंगे, उसके बाद स्पिन स्प्लिटिंग। तो इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि नंबर ऑफ पीक्स की, जैसे अगर हमारे पास n की वैल्यू 0, तो n क्या है बेटा, n है कि साथ वाली कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन्स होंगी। तो अगर साथ वाली कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो तब हमारे पास क्या आएगा, सिंगलेट। और अगर 1 होगी तो डबलेट, 2 होगी तो ट्रिपलेट, 3 होगी तो क्वार्टेट, और 4 होगी तो 4+1 कितने हो गए, 5। तो 5 को हम क्या बोलते हैं, क्विंटेट, की एक सिग्नल है जो वो 5 पीक्स में स्प्लिट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, जैसे एक कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 3, दूसरी कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2, लेकिन ये जो 2 सिग्नल्स हैं 2 नहीं होंगे, वो स्प्लिट होंगे। वो कैसे स्प्लिट होंगे, जैसे जिस कार्बन को हमने सर्कल किया हुआ है उसमें कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 2, लेकिन उसके विद रिस्पेक्ट जो नेबरिंग कार्बन है उसमें कितनी हाइड्रोजन्स हैं, 3। तो हमारे पास रूल क्या है बेटा, N+1।
तो इसका मतलब 3 + 1 4, तो ये किस में स्प्लिट होगा, 4 में। ठीक है, तो एक सिग्नल 4 में स्प्लिट होगा, तो मतलब क्वार्टेट बनेगा हमारे पास। सिमिलरली अब जिस कार्बन को सर्कल किया है उसमें हाइड्रोजन कितनी है, 3, लेकिन हमने क्या देखना है, उसकी नेबरिंग प्रोटॉन को, नेबरिंग कार्बन को, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, तो 2 + 1 कितने आए, 3, तो इसका मतलब ये वाली कार्बन कितने प्रोटॉन, कितने सिग्नल देगी, 3, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपलेट। ठीक है, एक देगा 4 सिग्नल्स 3 + 1 और दूसरा देगा ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट दूसरा ट्रिपलेट। ओके, सो इस तरह से हमने ये देखना है। तो पहले आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे कि पहले आप बताओगे कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण जो सिग्नल है वो स्प्लिट कैसे होता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास इंटेंसिटी के बारे में, कि जो मल्टीप्लेट है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, सो ऑन, तो वो जो हैं उनकी इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। तो इंटेंसिटी सिंगलेट की कितनी होती है बेटा, 1, डबलेट, डबलेट का मतलब 2 पीक्स आई, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 1:1, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में कितनी हुई, 3, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 1:1। ठीक है, सो ये हम बना के देख सकते हैं कि 2 स्पिन है। ट्रिपलेट कैसे आता है बेटा, ट्रिपलेट आता है अगर नेबरिंग प्रोटॉन के पास 2 प्रोटॉन, अगर नेबरिंग कार्बन के पास 2 प्रोटॉन्स होंगे तो हमारे पास ट्रिपलेट आएगा। तो आप 2 प्रोटॉन के अरेंजमेंट को बनाकर देखो, तो 2 प्रोटॉन को कैसे अरेंज कर सकते हो, तो आपके पास 3 अरेंजमेंट बने, तो इसीलिए इसको हमने बोला इसकी इंटेंसिटी 1:1। ठीक है, सो उसी तरह से अब देखो क्वार्टेट, क्वार्टेट कैसे आएगा, अगर नेबरिंग कार्बन के पास 3 प्रोटॉन्स होंगी, तो 3 प्रोटॉन्स की 3 स्पिन हो गई। ठीक है, तो स्पिन को अरेंज करके देखो, तो स्पिन कैसे अरेंज होगी, इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसके हिसाब से बेटा आपके पास कितने अरेंजमेंट हुए, 1 3 3 1। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है वो हमने इस मेथड से देखनी है। क्लियर? सो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट और क्विंटेट वगैरह की आप जो है, तो क्विंटेट की आप लर्न कर सकते हो 1 4 6 4 1, और बनाकर देखना चाहते हो तो बना के देख लो स्पिन को, तो इतना ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक्सेप्शंस टू द n+1 रूल। इसमें क्या है बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी प्रोटॉन्स होंगे या जो भी सिग्नल्स आएंगे वो हमेशा स्प्लिट होंगे, वो डिपेंड करेगा कौन से सिग्नल ने स्प्लिट होना है और कौन से नहीं। ठीक है, सिग्नल स्प्लिट कौन सा होगा, अगर हमारे पास टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो वो नॉन इक्विवेलेंट हैं। अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, XCH CHY, तो यहाँ पर देखो X और Y की नेचर सेम होगी, तो इसका मतलब क्या है, स्प्लिटिंग नहीं होगी। मतलब अगर आपके पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, जैसे CH2Br CH2Br, तो इक्विवेलेंट हो गए ना, तो उन्होंने स्प्लिट नहीं होना। ठीक है, सिमिलरली जो प्रोटॉन सेम ग्रुप के होंगे, जैसे CH3 के CH2 के, वो आपस में म्यूचुअल स्प्लिटिंग नहीं देंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट। ये क्या है, कपलिंग कांस्टेंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं विद J। ठीक है, तो जैसे हमने ये दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे पीक्स बनाई हुई हैं, तो 2 पीक्स के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन अ सिंपल मल्टीप्लेट, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट J। ठीक है, तो J की वैल्यू है जो वो हर्ट्स में हम मेजर करते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल है कि जो स्पेसिंग बिटवीन द मल्टीप्लेट पीक है उसको हम बोलते हैं J। तो इसकी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एक होता है आपके पास लॉन्ग रेंज कपलिंग, तो लॉन्ग रेंज कपलिंग उसको बोलते हैं कि अगर कार्बन्स हैं, तो मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे 3 कार्बन शो किए हैं, लेकिन बीच वाली कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन टर्मिनल कार्बन के पास हाइड्रोजन्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि लॉन्ग रेंज कपलिंग है ये। ठीक है, तो ये भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसका थोड़ा सा बस आप कर लो कि व्हाट इज़ कपलिंग कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ लॉन्ग रेंज कपलिंग। ओके, सो इस वीडियो को अच्छे से देखो बेटा। सो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारी थ्योरी का पार्ट है जो डन है। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू सो मच बेटा।